देवा। आज मैं अररिया में हूँ और हमारे साथ बहुत ही प्रसिद्ध सीनियर मोस्ट कॉमरेड डॉक्टर S.R. झा के साथ में हूँ। सर, आपको मैं क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूँ। सर, आप कम्युनिस्ट पार्टी में कब ज्वाइन किए? बजाबता मेंबर में 67 में है, जिस समय मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया था। तो क्लैंडस्टाइन ही रह गया, गुप्त रहा। लेकिन हमारी जहाँ जहाँ रहा, बांग्लादेश में रहा, लड़ाई में रहा, तो वहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी के ही विचारधारा से मैं आप्लावित रहा और सोचता रहा। सोल्जर्स के बारे में ज़्यादा सोचता था अफसर से। जब युद्ध के मैदान में बहुत सारे लोगों की मौत होती थी तो मैं उनके साथ ज़्यादा अपना भावात्मक अवस्था में आ जाता था। तो तब से ही 67 से ही मैं कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबरशिप लिया। बीच में 1-2 साल टूट गया, लेकिन मैं जब फिर लौट करके आया, स्टेट सर्विस ज्वाइन किया। गया मेडिकल कॉलेज में था, तब स्टेट सर्विस ज्वाइन किया और तब से मैं अटूट मेंबरशिप है मेरा। सर, आपके कितने बच्चे हैं? 4। सुनने में आया कि आप चारों बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाए। हाँ। और चारों आज अच्छे जगह पे हैं। हाँ। अमेरिका में भी हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो आप जो इतना साल का जो आपका एक्सपीरियंस है, आप क्यों CPI में ही हैं? ये तो एक सैद्धांतिक मसला भी हो जाएगा, लेकिन CPI जो सर्वहारा के पक्ष में हमेशा कार्यरत रहा है। सर्वहारा को के मुद्दे को देखता रहा है और सर्वहारा को उस स्थिति में ला देना चाहता है कि अगर समस्याओं को, मजदूरों की समस्याओं को, गरीबों की समस्याओं को पहला मुख खोलने की जरूरत पड़े, कंप्लेंट, शिकायत दर्ज करने की जरूरत पड़े, तो वैसी स्थिति में सरकार के बाद CPI ही होगा। CPI उस स्थिति में आवे कि मजबूरन और गुणात्मक रूप से अगर वो मजदूर की समस्या लेकर समाज को लड़ने की जरूरत पड़े तो CPI उस स्थिति में आ जाए। जब तक CPI का या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का वो स्थिति नहीं आ जाती है कि हर दुख दर्द के लिए उसके पास ही छोड़ आना पड़ेगा, सरकार के पास नहीं, दूसरी पार्टी के पास नहीं, क्योंकि दूसरी पार्टी उसके दोस्त नहीं है, तो CPI उस अभेद्य दीवार में की तरह खड़ा हो जाए। दुख दर्द को झेलने के लिए, दुख दर्द को रिबट करने के लिए अगर कोई हथियार है तो सर्वहारा का वो अटूट विश्वास है। इस स्थिति में लाने के लिए हमेशा मैंने कोशिश की। एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं जब मिलिट्री से लौट कर आया और मेडिकल कॉलेज गया, मैं प्रोफेसर की तरह, डेमोन्स्ट्रेटर की तरह मैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। तो उसके बाद मेरी कंपटीशन में उतरा और हेल्थ डिपार्टमेंट, सिविल हेल्थ डिपार्टमेंट में आ गया। जो मिनिस्टर थे उस समय, हेल्थ मिनिस्टर लाठन चौधरी, कांग्रेस का राज था, तो उन्होंने
हमको बचपन से जानते थे, सहरसा के थे, मेरा भी घर सहरसा है। तो उन्होंने हमसे पूछा बुला करके, क्योंकि मैं मिलिट्री से आया हुआ था, पूछा कि तुम कहाँ जाओगे, वहीं भेजेंगे, क्योंकि हमारे बड़े भैया उनके दोस्त थे, तुम बोलते थे जी। तो मैंने कहा वैसी जगह भेजिए जहाँ कोई डॉक्टर जाना नहीं चाहता है, आपके लिए वो स्थान प्रॉब्लम है। जब भी जाओगे तुम, बिल्कुल, इसलिए तो मैं फिर सिविल सर्विस ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मेरी पोस्टिंग ये मोहनिया डिस्पेंसरी में कर दिया, जहाँ कोई रहना नहीं चाहता था, महीनों डॉक्टर गायब रहता था। तो मेरी पोस्टिंग हुई और मैं यहाँ आ गया। मेरे 4 बच्चे थे, तो लोगों ने कहा आप डॉक्टर हैं, आप देहात में पढ़ाइएगा, यहीं पढ़ेंगे सारे बच्चे, देहाती स्कूल में पढ़ेंगे। जब तक जुड़ाव नहीं होगा बच्चों को प्रकृति से और स्थानीय लोगों से, वो सीख नहीं सकेंगे। उनको मानव बनना है। और सारे बच्चे वहीं पढ़े, वहीं के स्कूल में। तो और जब वर्किंग पीरियड मेरा शुरू हुआ तो मेरे पास कार नहीं थी, और सरकारी गाड़ी थी, वो सरकारी कामों के लिए थी। तो मैंने पहली तनख्वाह 10 महीने के बाद आई। 10 महीना हम लोगों ने कैसे गुजारा, फैमिली ले आए थे। तो 10 महीने काफ़ी मेरी बहादुरी से गुजरी, लेकिन चारों तरफ बाढ़, कहीं रोड नहीं, यहाँ से वहाँ अभी रोड है, उस समय कोई रोड नहीं थे। बस चलती थी, एक आध सुबह शाम बस चलती थी, उसी से जाना होता था। लेकिन बाकी कामों के लिए हमारी व्यक्तिगत सवारी, मैंने एक साइकिल खरीदी 2 चक्का वाली जी। उसी से मैं गांव का, पूरे ब्लॉक का हर कोना जाता था। महामारी बहुत थी उस समय, और साइकिल से जाता था। स्टाफ पहुंचेगा उसके पहले मैं पहुंच जाता था, इसलिए स्टाफ को डर रहता था कि डॉक्टर साहब आ गए होंगे, जल्दी भागो, ऐसा हुआ है, डॉक्टर साहब पहुंच गए होंगे, चलो। तो स्टाफ ने बहुत कोऑपरेट किया, धन्यवाद ऐसे स्टाफ को। और स्कूल नहीं था वहाँ, तो हमने 3 बजे दोपहर से लेकर 3 बजे सुबह तक वही साइकिल से टीचर्स का गिरोह बना करके, ग्रुप बना करके स्कूल बनाओ अभियान का चंदा किया। अच्छा। और हम लोगों ने पलासी हाई स्कूल को, मकान ढह गया था, उसको बनाने के लिए 300 मन धान इकट्ठा किया। 300 मन धान? हाँ। और वो स्कूल बना। कलियागंज हाई स्कूल में, कलियागंज बड़ा बाजार है, तो वहाँ के दुकानदारों से मैंने कहा आप लोग यहाँ रह रहे हैं, बच्चे कहाँ हैं? बच्चा सब बाहर पढ़ता है, यहाँ नहीं पढ़ता है, ये तो दुकानदारी करनी है। अरे भाई, उसको कम से कम मैट्रिक कराइए, आपके पास मैट्रिक स्कूल का सारा मकान टूटा हुआ है, चंदा दीजिए। जानते हैं देवा साहब, रात शाम में मैं गया था वही साइकिल से 28 किलोमीटर है कराची से। 3 घंटे में 65,000 रुपये उस समय लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। और दूसरे या तीसरे दिन से हाई स्कूल का मकान बनने लगा, और अभी और मकान बने हैं। ये 2000 73-74 के लगभग। हाँ, 74-75 मकान बन गया। तो 2-4 स्कूल के बाद हमें से तर्कना समिति की बैठक करवाते थे, क्योंकि मुझे था कि जब तक शिक्षा नहीं होगी, पेट में खाना जाने के बाद भी कैसे हम काम करेंगे,
हमारे काम की मजबूरी ठीक मिल रही कि नहीं, ये ज्ञान नहीं आएगा। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो शिक्षा हम ऐसे करके हमने किया। दिन भर व्यस्त रहते थे। काशी खाना मोनिया डिस्पेंसरी में, बाद में बाहर में उन्होंने टीम का ऐसे ही एक छत डाल करके मरीज देखने के लिए सीट बना लिया था। मरीज बहुत हो गए। ये सारी घटनाएं हैं शुरू में। ये इसकी ताकत कम्युनिज्म ही ऐसी ताकत दे सकता है। अथक जब आपकी भूख दूसरों की भूख हो जाएगी, जब आपके सारे कपड़े दूसरों के सारे कपड़े हो जाएंगे, दूसरे के दुख सारे आपके हों। तो सारे दुख मेरे। स्वास्थ्य विभाग में भी अभी सर मैडम कभी ये नहीं बोली आपको कि आप कहाँ ले आए? हाँ, मैडम पहले बोली कि मैं था गया में जी। तो गया मेडिकल कॉलेज का भी वही हाल था। वहाँ कुछ गुंडों के हाथ में, कंट्रीज के हाथ में कॉलेज था, तो जल्दी से सरकारी बनने नहीं देना चाह रहे थे। हमें वहाँ पर शिक्षक संघ, गया मेडिकल कॉलेज शिक्षक संघ तैयार किया। जैसे शिक्षक संघ बना, तो वहाँ का सेक्रेटरी जो बहुत गुंडा था, डॉक्टर ही था, उन्होंने हमको बुला के कहा ये क्या किया आपने? आप जेसी झा के भाई हैं। जेसी झा हमारे गया कॉलेज में प्रिंसिपल थे, प्रोफेसर थे, तो वो भी सीपीएम के कैंडिडेट रह चुके थे, वो कम्युनिस्ट थे। आप उनके भाई हैं क्या? जी। पहले क्यों नहीं बताया? पहले आप करते नहीं, हम पॉइंट नहीं करते। मैं तो कॉलेज में पढ़ाना चाह रहा हूँ। देखिए अपना म्यूजियम देखिए, कॉलेज का म्यूजियम को हम लोग 4 महीना रात दिन जग करके भर दिया, जो मेडिकल काउंसिल द्वारा उसको रिकॉग्निशन मिलने के लिए जरूरी था। वहाँ भी कोई फुर्सत नहीं मिलती थी। एक स्कूटर था मेरे पास, उसी से घूमता था। एक क्लिनिक भी था जिसका फीस था 500 रुपये अंदर गया में, उससे काम करता था। और सभी कई एक घटनाएँ घटी वहाँ, जिसमें हमको सेक्रेटरी करने लगा। BRB 106 मेरा भी स्कूटर पर नाम था जी। BRB 106 टाइगर पब का है, उससे बचना है। अपने लोगों को पास गया। ये सब कहानी वहाँ हो चुकी थी जी। तब यहाँ मैं आया, यहाँ भी ऐसे ही हुआ। यहाँ भी ये हमारा पूरा संघर्ष रहा। यहाँ को दादाओं के साथ काफ़ी संघर्ष रहा। मैडम का कॉपरेशन फिर मिला? हाँ, मैडम जी। मैडम पहले बहुत घबराए कि हम जाएंगे, बिना बिजली का ज़िंदगी नहीं मिल रही है। पटना उनका बेटा था और उनके पिताजी PWD के इंजीनियर थे। उन लोगों की अपना डिपार्टमेंटल चार्ट का बनना थे हमारे। तो वहाँ की और पटना की जो मशहूर पटना का ये है गर्ल्स हाई स्कूल, वो गोल घर के बगल में है, वो तो वहाँ की प्रोडक्ट थी। रेडियो में घरौंदा वुमेंस कॉलेज है, वुमेंस कॉलेज नहीं नेशनल गर्ल्स स्कूल और गोल घर हाँ, बहुत पुराना स्कूल अंग्रेजों के समय, वहीं की विद्यार्थी थी लड़की थी। और वो पटना रेडियो की आर्टिस्ट थी। अच्छा। घरौंदा प्रोग्राम में, इसलिए कि उनका बैकग्राउंड जो था बहुत पूरा शाहरुख था, हाँ। हाई फाई वाला था। हमसे शादी हो गई तो हमारा तो कभी हमको कोई
अनलॉफुल ढंग से पैसा आता था तो झटका दे के फेंकते थे। उनको जब मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई तो उन्होंने कहा कि वहाँ हम नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा तो मैं यहीं रह रहा था, तो बच्चा क्या खाएगा? चलिए आ गई, आई तो डालते डिबिया यही सब चल रहा है। बिजली नहीं थी इस पूरा एरिया में, अररिया में भी अररिया में भी नहीं थी जी। तो वहाँ जब 10-20 दिन रह गए तो हमने जुगाड़ लगाया कि बिजली मिले। तो बैठ गया एक जुगाड़ कि रेलवे बोर्ड के हिंदी विभाग के डायरेक्टर वहाँ के संगीत थे, उनसे मैंने लगाया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम के तहत उस एरिया में बिजली सैंक्शन हो गया। तो जब बिजली आ गई तो वाइफ को थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा हमारे काम का कि गांव में सब कोई तुमको देखकर तुम दूसरे को देखना शुरू करोगी ना, फिर तुमको मौका नहीं देगा, वही तुम्हारी मदद करेगी। वो हुआ भी, बिजली आ गई, बच्चों ने ताली बजा के उसका स्वागत किया। एक जो आता है मरकरी का डंडा, जी जी। वही हमारे दरवाजे पर कुर्सी पर रख दिया, क्योंकि वही मोहनिया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम था। तो उसका जो डायरेक्टर था वो आकर के हमारे यहाँ सबसे पहले वो जला है। वाह। और बच्चों ने शाम हो गई थी, बच्चों ने डांस करना शुरू किया, ये कहना शुरू किया बिजली का डंडा, बिजली का डंडा। अरे वाह। वो गांव का सारा बच्चा जुट गया। जी हमारे बच्चे भी उसी में कर रहे थे। 6 महीनों में बिजली नहीं देखी जी। लालटेन जलाने के लिए मैं कहता था कौन जलाएगा लालटेन, किसके हाथ से जलेगी? तो सारे बच्चे ने कॉम्पिटिशन कर दिया, मैं जलाऊंगा। तो मैंने एक तरह का उत्सव होने लगा, रोशनी आने। भाई जब पहुंची वहाँ तो घर में कुछ नहीं था। तनख्वाह 8-10 महीने के बाद मिली। 10 महीने खेलना कितना कठिन था, 4 बच्चों के साथ रहे। तो वहाँ के जो स्टाफ थे और कोटा वाला था, उन लोगों को बहुत दोस्ती थी। उस समय था 90 रुपीज़ पर क्विंटल गेहूँ, इतना सस्ता था। 3 रुपये किलो मछली, 1 रुपये में 4 किलो दूध, ऐसा भी सूख देखा। और वो धीरे धीरे गीता जी को उनको मन लगने लगा। मैडम को दिखाइए। उनको मन लगने लगा, बच्चे भी स्कूल में मन से पढ़ने लगे। और मैं हमेशा व्यस्त पढ़ता था, बीच बीच में 2-4 स्कूल मिला करके सेमिनार करवाता था। वर्षा आ गई तो क्या हो गया, साइकिल से चलेंगे। भीग गया फुल पैंट तो क्या हुआ, पहले से उसकी तैयारी कर लेंगे, लुंगी पहन लेंगे, अंदर बियर को बाहर कर जाएंगे, फिर बाहर लुंगी खोल के पैंट पहन लेंगे। ऐसा हमारे पास जो साइकिल भी लेंगे बहुत ऐसे आदत है। इन सारी वही थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, बाला जो तार्किक मुद्दा है, तर्क वितर्क निष्कर्ष, वो वहाँ सामने उजागर होंगे। कष्टों का निपटारा जड़ से करने से, कोशिश करने से, कष्ट है तो जड़ को पकड़ना है, वहाँ से कोशिश कीजिएगा, थोड़ी थोड़ी प्राप्ति हो जाएगी, आपको लगने लगेगा बड़ी प्राप्ति नहीं होगी। तो सामाजिक रिश्तों में भी वही होता है।
इन लोगों से भी मैं कहता हूँ सर बीच में क्षमा चाहूँगा कि सर हम जैसे यंग कॉमरेडों के लिए, यंग कम्युनिस्टों के लिए क्या मैसेज आप दीजिए? इनके दिमाग में लेके चलना है कि जो द्वंद्वाद है, द्वंद्वात्मक प्रतिवाद जो है उसकी बेसिक ज्ञान हासिल करना, उसमें विश्वास करना। अगर द्वंद्ववाद नहीं आया, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद नहीं दिमाग में आया तो हार जाए, क्रांति होगी नहीं, हार जाए। और समस्या के अंदर घुस जाना, इन लोगों को भी हम कहते हैं कि जो मार्क्स का वो सिद्धांत 1848 में जो उन्होंने घोषणा पत्र दिया है उसमें बहुत अच्छा द्वंद्ववाद को जगह जगह तरह तरह के ग्रंथों से समझाया। द्वंद्ववाद मतलब आज ये ना कुछ नहीं है, ये मोबाइल है, एक और मोबाइल है, आप क्रिएट कर देंगे। निष्क्रियता के बीच में आप इसको ले आ करके एक वार्ता कर देंगे। उसी तरह से हर नाम में हाँ छिपा हुआ है, हर नाम में हाँ छिपा हुआ है। तो ना अगर होता है घबराइए मत, ना उसको तिरस्कृत कीजिए, खोजिए कहाँ पर हाँ, कहाँ से ना शुरू हो तो आपको रास्ता मिल जाएगा। कहा था ना मार्क्स ने कि परिवेश में द्वंद्व की शुरुआत होती है, एक कोई ध्रुव है, पॉइंट है, उसके इर्द गिर्द एंटीथेसिस, उसका विरोध क्रिएट हो रहा है, होते 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 वो बदल जाएगा, न बदल करके हम हो जाएगा। लेकिन तो क्या होगा, पहले से निश्चय करने की कोशिश नहीं होना, और वो जो होगा वो निष्कर्ष हो जाएगा। मार्क्स ने कहा कि अभी तक के लोगों ने परिवेश के बारे में समझा, मैं उसको सीधा खड़ा करना, आदमी को उल्टा के खड़ा करना, मैं सीधा खड़ा करना, पाँव के बल रखना, जो आज तक सर के बल। आदमी के साथ ऐसे ही होगा। चलिए सर, आपसे वार्तालाप करने के लिए आपने जो समय दिया उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सर। मैं धन्यवाद कि जवान होकर के आप इतना जिज्ञासु हो रहे हैं। यही चीज़ मैं सब हर एक जवान के अंदर में डालना चाहता हूँ। चलिए थैंक यू।